हेलो गाइस, तो मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो का ये सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन हमने देखा था, ठीक है। उस केस में हमने क्या बात किया था, रेट किस किस एस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप ट्राई कर सकते हैं जरूर देखने का, ठीक है। तो अगर ये सेकंड वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम जनरली समझने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या बताया था, रेट हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। जब हम कंसर्न रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो क्या था हमारा, रेट लिखेंगे क्या हो जाएगा 1/2। हमने बताया था आपको कि 1 मोल की लिखते हैं तो 1/2 हो जाएगा हमारा dA/dt। सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करके हमें लिखना होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, जब बी के रेस्पेक्ट में हमने रेट लिखना होगा तो क्या होगा आप बताइए, माइनस का 1 जैसे कि 3/2 करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। बताया था आपको कोफिशिएंट को डिवाइड में करना है, मतलब कि 1 में करना है एक तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा वही dB/dt, ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो प्लस का ही होता है हमारा 1/2 dP/dt, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया अपना रेट। अब जैसे कि इसमें बात करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा एक तरीके से, ठीक है। उसको आप लिख सकते हैं। मेन मोटिव क्या था हमारा यहाँ समझने का, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन को समझने का, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, जब हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आ रहा होगा ना हमारा, मान लो इस वाली रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, अपॉन dt कर देना होता है। यानी कि उसमें जो ये टर्म नहीं लगा रहे हैं आगे 1 मोल के लिए, ये नहीं लगाना होगा हमें, ठीक है। क्यों नहीं लगाना, वो आगे अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है। बट इतना याद रखिए कि आपको मे भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन निकालना होता है, तो अपन लोगों को किसी भी तरीके का कोफिशिएंट डिवाइड वगैरह में नहीं करना होता, सिंपल इसी तरीके से रखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, जनरल ही, ठीक है। अब जैसे कि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन था, अब इस रिएक्शन के लिए मान लीजिए हम डिफॉर्मेशन की अगर हम बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा dP/dt रखना होगा, ठीक है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना होता इसमें हमें, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन क्या होता है। अब चलो समझ ही लेते हैं इस वीडियो में हम कि आखिर ये हो क्या रहा है, ठीक है। ट्राई करते हैं इस चीज़ को समझने का। तो देखिए, जैसे कि हमने इस वीडियो में मान लो ये हमारा इसके इक्वल टू था, ठीक है, देख रहे होंगे आप, ये इसके इक्वल्स टू है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए मान लो आपसे ये पूछते हैं कोई कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ, मान लीजिए आपसे कह दिया गया ए, ठीक है, पूछ देता है कोई आपसे। तो हमने क्या बात किया था, क्या हो जाएगा माइनस के dA/dt, ठीक है। और इसमें हमने देखा है कि dA/dt कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, बताइए आप। ये 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 × कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 कर देंगे और बी कंसंट्रेशन यानी कि 3/2 हो जाएगा हमारा। तो यानी कि अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और वहीं पे मान लो डी फॉर्मेशन पूछ देता, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या करना पड़ता, सिंपल से ये 2 इधर चला जाता ऊपर, तो हमारा dP/dt निकल आता, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारा निकल आता, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के केस में हमें किसी भी तरीके का कोफिशिएंट या रेट ऑफ फॉर्मेशन के केस में किसी भी तरीके का कोफिशिएंट वगैरह डिवाइड नहीं करना, सिंपल सा हमें निकालना होता है ये। और ये आप कैसे निकाल सकते हैं वो क्वेश्चन में आपको समझ आएगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऐसा क्यों हो रहा होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो भी एक्चुअल रेट था हमारा, क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन ये था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये था, यानी कि उसका डबल है हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जो कि हमने जनरल तरीके से एक तरीके से मतलब अपने मन से कोई भी रिएक्शन बना के देखी थी। उस केस में हमारा इस तरीके का आया, यानी कि डिफॉर्मेशन हमारा डबल निकला एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर उसको समझें क्यों ऐसा हो गया, आपको हमारा रेट क्यों इंक्रीज हुआ डिफॉर्मेशन का, क्योंकि देखिए हमारा जो रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। और कंसंट्रेशन टू क्या होता है, एक तरीके से हमारा मोल्स एक तरीके के होते हैं ना, हमारे मोल्स पर लीटर होता है, ठीक है। हमारा लीटर वगैरह का तो यहाँ मतलब होता नहीं है, ठीक है। मोल्स से मतलब होता है, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हम ले जाएंगे किसी चीज़ के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका रेट भी इंक्रीज होना ही होना होता है, ठीक है। इस रीजन से डिफॉर्मेशन का रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर डीप में आपको पढ़ना है तो आप बुक पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमने समझा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए की बात करें, ठीक है, वो इस तरीके से निकालेंगे। और रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन ये किसी भी तरीके का हम कोफिशिएंट वगैरह पे डिवाइड नहीं करते हैं, सिंपल निकालना होता है हमें, ठीक है। क्यों होता है वो भी हमने डिस्कस कर ही लिया है।